श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शीतला अष्टमी का पावन पर्व आने वाला है और इस दिन माता शीतला की पूजा का बहुत ही विशेष महत्व माना जाता है। लेकिन शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि शीतला अष्टमी के दिन कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इस दिन इन नियमों की अनदेखी करता है तो उसे माता शीतला की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि शीतला अष्टमी के दिन कौन कौन सी मुख्य सावधानियां रखनी चाहिए और कौन से काम बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। महाराज, इस वर्ष शीतला अष्टमी 11 मार्च दिन बुधवार को मनाई जाएगी। कई जगहों पर इसे बसोड़ा या बासोड़ा भी कहा जाता है। इस दिन माता शीतला की पूजा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और विशेष रूप से त्वचा से जुड़े रोगों से रक्षा होती है। इसलिए इस दिन माता शीतला की पूजा पूरे विधि विधान से की जाती है और कुछ विशेष नियमों का पालन करना बहुत जरूरी माना जाता है। तो महाराज, इस दिन सबसे पहली और सबसे बड़ी सावधानी यह बताई गई है कि शीतला अष्टमी के दिन भूलकर भी घर में अग्नि नहीं जलानी चाहिए, यानी कि इस दिन चूल्हा या गैस बिल्कुल भी नहीं जलाया जाता है। यही कारण है कि इस दिन का भोजन एक दिन पहले ही तैयार कर लिया जाता है। सप्तमी के दिन मीठे चावल, पूरी, हलवा, खीर या अन्य पकवान बनाकर रख लिए जाते हैं और अष्टमी के दिन उन्हीं ठंडे पकवानों का भोग माता शीतला को लगाया जाता है। मान्यता है कि माता शीतला को ठंडा भोजन ही प्रिय होता है, इसलिए इस दिन गर्म भोजन बनाना वर्जित माना गया है। अब महाराज, दूसरी महत्वपूर्ण सावधानी यह है कि शीतला अष्टमी के दिन माता शीतला की पूजा करते समय अग्नि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग सामान्य पूजा की तरह दीपक, धूप या अगरबत्ती जला देते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार माता शीतला की पूजा में अग्नि का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसलिए इस दिन माता की पूजा करते समय धूप दीप नहीं जलाना चाहिए। यहाँ तक कि कई जगहों पर माता की आरती भी जल से करने की परंपरा बताई गई है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि शीतला अष्टमी के दिन माता को जो भी भोग लगाया जाता है वह पूरी तरह सात्विक होना चाहिए। माता के भोग में तीखा, मिर्च, ज्यादा नमक या मसालेदार भोजन नहीं होना चाहिए। विशेष रूप से प्याज और लहसुन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन माता को मीठे और सरल पकवान जैसे मीठे चावल, पूड़े, खीर या मिठाई का ही भोग लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सात्विक और ठंडा भोजन माता शीतला को अधिक प्रिय होता है। इसके साथ ही शीतला अष्टमी के दिन एक और महत्वपूर्ण सावधानी बताई गई है कि इस दिन घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। कई घरों में लोग सुबह उठकर सबसे पहले सफाई करते हैं, लेकिन इस दिन ऐसा करना वर्जित माना गया है। इसलिए एक दिन पहले ही घर की अच्छी तरह साफ सफाई कर लेनी चाहिए ताकि अष्टमी के दिन झाड़ू लगाने की जरूरत न पड़े। तो महाराज, ये 4 ऐसी मुख्य सावधानियां हैं जिनका पालन शीतला अष्टमी के दिन अवश्य करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इन बातों का ध्यान नहीं रखता है तो उसकी पूजा अधूरी मानी जाती है और माता शीतला की कृपा भी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होती है। अब महाराज, हम जानेंगे कि शीतला अष्टमी के दिन कुछ ऐसी और भी महत्वपूर्ण सावधानियां बताई गई हैं जिनका पालन करना बहुत जरूरी माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों को अनदेखा करता है तो शास्त्रों के अनुसार उसे माता शीतला की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस दिन पूजा के साथ साथ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय शीतला माता जरूर लिखें। तो महाराज, सबसे महत्वपूर्ण सावधानी ये बताई गई है कि शीतला अष्टमी के दिन गहरे रंग के कपड़े या बहुत अधिक चमकीले वस्त्र पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। इस दिन सादे और साफ वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। कई स्थानों पर यह भी मान्यता है कि इस दिन नए कपड़े पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। इसलिए साधारण और हल्के रंग के कपड़े पहनकर ही माता शीतला की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा शीतला अष्टमी के दिन सिलाई कढ़ाई का काम भी नहीं करना चाहिए। खासकर इस दिन सुई में धागा डालना वर्जित माना गया है। पुराने समय से
यह परंपरा चली आ रही है कि इस दिन सुई धागे का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए इस दिन सिलाई या कपड़ों को ठीक करने जैसे कामों से भी बचना चाहिए। इसी के साथ एक और बड़ी सावधानी यह भी बताई गई है कि शीतला अष्टमी के दिन घर में कपड़े धोना या पर आ जाइए, भारी साफ सफाई करना भी उचित नहीं माना जाता है। इस दिन का पूरा समय माता शीतला की पूजा, व्रत और भक्ति में लगाना चाहिए। इसलिए लोग एक दिन पहले ही घर के आवश्यक काम निपटा लेते हैं ताकि अष्टमी के दिन किसी प्रकार का काम न करना पड़े। अब महाराज इसी के साथ ही शीतला अष्टमी के दिन प्याज और लहसुन का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये अब दिन पूरी तरह सात्विक माना जाता है, इसलिए इस दिन तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। इसी के साथ माता के भोग में भी प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं किया जाता और घर के लोग भी इस दिन प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण सावधानी यह बताई गई है कि शीतला अष्टमी के दिन परिवार में किसी को भी मांसाहार और शराब का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन ऐसा करना बहुत बड़ा अपमान माना जाता है, इसलिए इस दिन पूरी तरह से सात्विक जीवन शैली अपनानी चाहिए और मन को भी शांत और पवित्र रखना चाहिए। इसी के साथ महाराज इस दिन किसी भी प्रकार का झगड़ा, क्रोध या कटु वचन बोलने से भी बचना चाहिए। शीतला अष्टमी का दिन शांति और श्रद्धा का दिन माना जाता है, इसलिए इस दिन घर का वातावरण शांत और सकारात्मक रखना चाहिए। इसी के साथ महाराज शीतला अष्टमी के दिन किसी भी पशु पक्षी को कष्ट नहीं देना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन सभी जीवों के प्रति दया और करुणा का भाव रखना चाहिए। विशेष रूप से गधे को माता शीतला का वाहन माना जाता है, इसलिए इस दिन भूलकर भी गधे को मारना या उसे तंग करना बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को गंभीर रोगों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा इस दिन घर में किसी प्रकार का अपवित्र कार्य नहीं करना चाहिए। पूरे दिन मन को शांत और पवित्र रखना चाहिए। शीतला अष्टमी का दिन भक्ति और श्रद्धा का दिन होता है, इसलिए इस दिन गलत विचार, झगड़ा या किसी के प्रति बुरा व्यवहार करने से भी बचना चाहिए। जितना हो सके इस दिन माता शीतला का ध्यान करना चाहिए और उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। एक और सावधानी ये बताई गई है कि शीतला अष्टमी के दिन गर्म भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन माता शीतला को ठंडा या बासी भोजन ही अर्पित किया जाता है, इसलिए पूरे दिन वही भोजन ग्रहण किया जाता है जो एक दिन पहले बनाया गया हो। कई घरों में तो इस दिन सुबह से लेकर शाम तक केवल वही प्रसाद खाया जाता है जो माता को चढ़ाया गया होता है। इसके साथ ही इस दिन घर के मुख्य द्वार को भी स्वच्छ और पवित्र रखना चाहिए। पूजा के बाद हल्दी या कुमकुम से घर के दरवाजे पर स्वास्तिक बनाना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। इसी के साथ महाराज एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि शीतला अष्टमी के दिन माता की पूजा सूर्योदय से पहले करना अधिक शुभ माना जाता है, इसलिए कई लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते हैं और उसके बाद माता शीतला की पूजा करते हैं। यदि संभव हो तो इस दिन माता शीतला के मंदिर में जाकर पूजा करनी चाहिए, या फिर जहां होलिका दहन हुआ था वहां जाकर भी माता का स्मरण किया जा सकता है। इसके अलावा इस दिन माता शीतला के मंत्र का जाप करना भी बहुत शुभ माना गया है। माता पवित्र मंत्र है ओम ही श्री शीतलाय नमः। यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा के साथ इस मंत्र का जाप करता है तो माता शीतला उसकी सभी परेशानियों को दूर करती हैं और उसके जीवन में सुख शांति प्रदान करती हैं। शीतला अष्टमी के दिन बताए गए सभी नियमों और सावधानियों का पालन करना बहुत ही जरूरी माना जाता है, क्योंकि यह दिन माता शीतला की पूजा और आराधना का दिन होता है और इस दिन की गई छोटी सी गलती भी कई बार पूजा के फल को कम कर देती है। इसलिए इस दिन कुछ अंतिम और बहुत महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ महाराज शीतला अष्टमी के दिन पूरे घर में शांति और पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। इस दिन किसी से झगड़ा करना, कटु वचन बोलना या किसी का दिल दुखाना अशुभ माना जाता है। इसके अलावा इस दिन साफ सफाई और पवित्रता का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। हालांकि इस दिन झाड़ू नहीं लगाई जाती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि घर को गंदा रखा जाए, इसीलिए एक दिन पहले ही पूरे घर की अच्छी तरह सफाई कर लेनी चाहिए ताकि अष्टमी के दिन घर स्वच्छ और पवित्र बना रहे। इसी के साथ महाराज शीतला अष्टमी के दिन
माता को जो भी भोग लगाया जाता है उसे बहुत श्रद्धा और नियम के साथ तैयार किया जाता है। इस दिन का प्रसाद पूरे परिवार के साथ बैठकर ग्रहण करना शुभ माना जाता है। कई जगहों पर यह परंपरा भी है कि इस दिन पड़ोसियों और रिश्तेदारों के साथ भी प्रसाद साझा किया जाता है। इससे प्रेम और आपसी संबंध भी मजबूत होते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह बताई गई है कि इस दिन जरूरतमंद लोगों की सहायता करना भी बहुत पुण्यदायी माना जाता है। यदि संभव हो तो गरीब लोगों को अन्न, वस्त्र या धन का दान करना चाहिए। ऐसा करने से माता शीतला की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। इसी के साथ इस दिन गाय, कुत्ते या अन्य पशु पक्षियों को भी भोजन देना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और माता शीतला प्रसन्न होती हैं। हमारे शास्त्र भी हमें यही सिखाते हैं कि सभी जीवों के प्रति दया और करुणा का भाव रखना चाहिए। लेकिन याद रखें, इस दिन इन बातों को भूल कर भी नजरअंदाज न करें। घर में चूल्हा या गैस ना जलाएं, पूजा में अग्नि का प्रयोग ना करें, झाड़ू ना लगाएं, सुई में धागा ना डालें, प्याज, लहसुन और मांसाहार से दूर रहें, किसी भी पशु को कष्ट ना दें और पूरे दिन मन को शांत और पवित्र रखें। यदि आप इन सभी नियमों का पालन करते हैं तो माता शीतला आपके जीवन से रोग, कष्ट और परेशानियों को दूर करती हैं और आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। तो महाराज, यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय शीतला